बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चे ना खाने में भी थोड़ा सा तंग करते हैं। मैं ऐना को ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं खिलाती। मुझे पता है कि अगर मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगी तो वो और ज़्यादा तंग करेगी। मैं सिर्फ उसको उतना ही खिलाती हूँ जितना वो खाती है। फिर मैं उसको दिन में थोड़ा थोड़ा करके खिला देती हूँ जितना इसका दिल करता है। ऐना इधर देखो। ऐना अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह कह दो। बिस्मिल्लाह 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 अल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह। ऐना को अभी अल्लाह नहीं कहना आता है, अल्लाह की जगह कहती है ईसा। ऐना अल्लाह अल्लाह ईसा। चलो ऐना बाय बाय, मामा जा रही है अपना नाश्ता बनाने। बाय बाय मामा जाए। ऐना सोने लगी। ऐना बाय बाय। कोई सॉक्स पे कुछ लगा हुआ है, इधर दिखाओ, दिखाओ ना, टिश्यू लगा हुआ है। चलो ऐना बाय बाय। बाय बाय। मैं आपको बाहर का हसीन मौसम दिखाती हूँ। इतने अच्छे बादल आए हुए हैं। जी जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐना मेरी आवाज़ सुन के बाहर आ रही है। ये देखें कितना अच्छा सुहाना मौसम, बर्ड्स की आवाज़ें। यहाँ पे एक गुलहरी चढ़ के बर्ड फीडर पे खा रही है। मैं आपको थोड़ा और करीब से दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे खाती होती हैं गुलहरियाँ। वो ऊपर ही बैठी हुई है, ये अंदर से निकाला उसने और ये हाथ में पकड़ा और ये खा लिया। अभी अपना जब पेट भर जाएगा ना फिर ये खा के उतरेगी। चलें ये तो अपना नाश्ता करें। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहा एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। ये इतना प्यारा कमेंट मुझे आया, मैंने सोचा आज ना मैं इस पे बात करती हूँ कि जो ऐसे घर होते हैं वहाँ पे जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं, तो उनकी सेफ्टी कैसे करते हैं, स्पेशली अगर उनको आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि अगर उनको जोड़ों का दर्द है तो वो स्टेयर्स से ऊपर नीचे कैसे जाते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि ना मैं इस बारे में बात करती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पता होना चाहिए। जिस तरह हम बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, इसी तरह जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं उनकी सेफ्टी भी उतनी ही मायने रखती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने घर को इस तरह माहौल बनाएं, इस तरह का आप अपना एनवायरनमेंट बनाएं कि वो सेफ्टी प्रूफ हो, बेबी प्रूफ भी हो, ओल्डर प्रूफ भी हो, एक तरह से सेफ्टी प्रूफ हो जाए। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप जगह जगह पे ग्रैब बार्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रैब बार्स मतलब जो उठने बैठने के लिए जो हैंडल्स बने होते हैं, ताकि वो आसानी होती है उठने में और बैठने में। अगर पानी गिरा हुआ है फ्लोर पे, आपने बहुत ध्यान रखना, चलते फिरते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अपने घर को देखना होता है। अगर पानी गिरा हुआ है या अगर आपने मॉप भी किया, जिस तरह मैं अगर मॉप करती हूँ तो मैं फौरन फैन ऑन कर देती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैंने मॉप किया है, तो यहाँ पे कोई भी ना आए। और मैं तब करती हूँ जब जिस तरह ऐना यहाँ पे आस पास मेरे ना हो, क्योंकि इस तरह की चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में रग बिछा हुआ है या कारपेट है तो आप देखें कहीं से वो लूज तो नहीं है। अक्सर रग या कारपेट का जो कॉर्नर होता है ना वो थोड़ा सा लूज हो जाता है और चलते फिरते पाँव में अटक रहा होता है। या तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, या अगर वो नया है तो आप उसको सेट करें। उसके बहुत से सॉल्यूशंस मिलते हैं जो आप उसके ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सी हैवी वेट रख के उसको आप सेट कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली आप अपने घर में इस तरह की लाइट्स इंस्टॉल करें, जिस तरह ब्राइटर बल्ब होते हैं या एलईडी बल्ब अब तो आ गए हैं। सुबह उठते ही आप सारे कर्टन्स वगैरह पीछे कर दें ताकि जो नेचुरल लाइट है ना वो घर के अंदर आए। इससे क्या होता है, घर एकदम से रोशन हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। इसके साथ साथ ही आप अपने घर में मोशन सेंसर लाइट्स लगाएं। हमने अपने घर के कॉर्नर कॉर्नर पे लगाई हुई है कि जिस तरह दिन में तो नहीं इतना पता चलता है, लेकिन अगर रात में कोई उठ के बाहर आ रहा है या कोई चल रहा है तो वो खुद ही चल पड़ती है और फिर खुद ही उसके बाद सेंसर होता है तो उसके बाद खुद ही वो बंद हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। और कभी भी फर्नीचर को अनस्टेबल पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। जहां से आप चल रहे हैं
कोई आपका पाथवे है तो आपने वहां से जो एक्स्ट्रा फर्नीचर होता है वो उठा दें, कि अगर आपको लगता है कि ये चलते चलते आपकी टांगों में बज रहा है या आप अटक रहे हैं तो वहां से वो चीज उठा दें। कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सेफ्टी। आपने अपने घर को सेफ्टी प्रूफ बनाना है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप अपने घर को इस तरह मेंटेन रखेंगे और रेगुलर आप चेक करते रहेंगे तो आप अपने घर में इतना बड़ा डिफरेंस फील करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अमेरिका में इस तरह के घरों में कैसे सेफ्टी की जाती है ओल्डर पीपल के लिए। मुझे ना यहाँ पे इतनी चीज़ों में एक अच्छी चीज़ ये भी लगती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो जो सीनियर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसको फॉल प्रिवेंशन ट्रेनिंग कहते हैं। और उनको कोई इंजरी हो जाए तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या करना है, तो उसके साथ साथ उनको एक इमरजेंसी किट भी दी जाती है और स्पेशल उनको एक बटन एड टूल दिया जाता है जो वो अपने गले में पहनते हैं 24 घंटे, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनको ज़रूरत है मेडिकल की और वो किसी को नहीं बुला सकते तो वो उस बटन को दबाएंगे और सीधा उस बटन का जो लिंक है वो इमरजेंसी सेंटर से होगा, उनको पता चल जाएगा और फिर वो फौरन उनको मेडिकल देने घर पे आ जाएंगे और अगर ज़रूरत होगी तो उनको हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हैं। लेकिन घर वालों के लिए क्या होता है, जिस तरह एक बेल होती है ना, कॉलर बेल, के बटन दबाएं और घर वालों को पता चल जाता है कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो किसी बटन को दबाने के बजाय वो अपने हाथ में एक घड़ी की तरह एक बेल होती है, एक बटन को दबाएंगे और घर वालों को पता चल जाएगा कि इनको हमारी ज़रूरत है, तो फिर वो उन तक पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि ऊपर नीचे आने और जाने में मसला हो, तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अक्सर घरों में लोग जो स्टेयर्स होती हैं इसकी बार्स के साथ, जिसको स्टेयर लिफ्ट या चेयर ग्लाइड होती है, वो इंस्टॉल कर लेते हैं और वो एक चेयर की तरह बनी होती है। उसके ऊपर आप आराम से बैठें और सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है और आराम से आप ऊपर नीचे आ और जा सकते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिन्होंने मुझसे पूछा था कि ऊपर नीचे कैसे आएंगे और जाएंगे इस तरह के लोग। हमारे नेबरहुड में एक ऐसा घर है जिन्होंने अपने घर में होम एलिवेटर इंस्टॉल की हुई है, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो वो भी स्टेयर लिफ्ट या चेयर ग्लाइड की तरह काम कर रहा होता है, वरना लोग स्टिक के साथ साथ ऊपर और नीचे आते जाते हैं, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, बल्कि उस पर डबल फोर्स लगानी पड़ती है। तो इस तरह की चीजों पे इन्वेस्ट करके ना आप अपने घर वालों की ही सेफ्टी को बढ़ा रहे हैं। टाइम के साथ साथ जब लोग रिटायर्ड होते हैं तो वो लोग सिंगल होम में चले जाते हैं या अपार्टमेंट्स में चले जाते हैं, ताकि उनको ये स्टेयर्स वाला मसला ही ना फेस करना पड़े। और वो इस चीज के साथ साथ अपने घर में बहुत सी ऐसी चीजों को डीक्लटर कर देते हैं, जैसे वो अपने घरों में अगर उन्होंने रग बिछाया होता है तो वो रग ही नहीं बिछाते। मैं ऐना को बाहर लेके आई हूँ क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है और ऐना अब अपने बबल्स के साथ खेलेगी। साथ साथ जो मुझे बातें याद आ रही है ना, मैं आपको वो भी बताती हूँ। सबसे ज्यादा इंजरी जो होती है ना वो बाथरूम में होती है। अक्सर सुनने में आता है कि बाथरूम में कोई स्लिप होके गिर गया और कभी कभी सिचुएशन जो है ना बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, बड़ों को लेकर भी और बच्चों को लेकर भी। बच्चों से रिलेटेड मैं आपको ये बताती हूँ कि कभी भी आपने ना, जिनके छोटे बच्चे हैं, आपने कभी भी बच्चों को बाथरूम में अकेला नहीं छोड़ना। बेशक 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, हमेशा सारी चीजें अपने साथ लेके जाएं और अगर आपको कुछ और चाहिए भी तो बच्चे को साथ लेके जाएं। है ना, इधर इधर। हाँ जी, हाँ जी। और अमेरिका की रिसर्च के मुताबिक 370 ऐसे लोग हैं जो डेली बाथरूम में स्लिप होके गिर जाते हैं, उस तरह उनको इंजरी होती है और कभी कभी इंजरी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। तो बूढ़े लोगों के लिए स्पेशल वॉक इन टब है, वो बनाए जाते हैं कि दरवाजा खोला और वो टब के अंदर ही चले जाते हैं। टब के अंदर जिस तरह एक स्टेप उठा के जाने की जरूरत नहीं है, आराम से दरवाजा खोला और जब वो अंदर जाएंगे तो वो ऑलरेडी टब होगा। ऐना, साथ साथ मैंने ऐना पे भी नजर रखनी है। अरे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ऐना बहुत इंजॉय कर लिया। ओह बबल, ऐना बबल। ओ ओ ओ, इतना अच्छा मौसम हुआ है। स्पेशल शावर बेंच बनाए जाते हैं कि जिस तरह उनको उठने बैठने में मसला होता है तो उनके लिए ऐसे बेंच बनाए जाते हैं कि उनको ज्यादा फोर्स ना लगानी पड़े और साथ ही साथ इतने ज्यादा जो बार्स होते हैं, ग्रैब बार्स, ग्रैब हैंडल्स जिनको कहते हैं, वो बनाए जाते हैं जगह जगह पे, ताकि उनको उठने बैठने में वो पकड़ के, यानी कि उसको सपोर्ट करके उठे और बैठे, है ना। हाँ जी, ये लो ओ 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 ओ, मामा इधर 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 इधर। और एक और बड़ी मजे की बात मैं आपको बताती हूँ। अच्छा अच्छा, ये ले लो ये ले लो, क्योंकि आज सारी सेफ्टी की बातें हो रही हैं इसलिए ना मुझे सारी यही बातें याद आ रही हैं। अच्छा ये लो ये लो ये लो।
साथ साथ ऐना को भी एंटरटेन करना जरूरी है। ऐना आज भाग के भाग के भाग के भाग के भाग के आय आय बबल्स। वो हवा से दूर दूर जा रहे हैं तो फिर ऐना तंग हो रही है कि ये इसके पास क्यों नहीं आ रहे। मैं आपको बता रही थी कि ऐसे स्पेशल यानी कि पिकअप स्टिक्स बनाई जाती हैं कि अगर कोई चीज नीचे गिर जाए तो स्टिक ऐसे होती है कि उसके नीचे ना पूरा हाथ बना होता है और यहाँ पे उसका हैंडल होता है। तो वो ऐसे कोई चीज से नीचे गिर गई है ना तो उसको स्टिक को यानी कि आपको झुकने की जरूरत नहीं है, स्टिक के साथ यानी कि आप हैंडल पकड़े, हैंडल प्रेस करें तो वो चीज आप उसके साथ उठा सकते हैं। उसको पिकअप स्टिक या पिकअप टोंग कहते हैं। वाके वाके वाके। इसलिए यहाँ पे हर छोटी से छोटी चीज का, हर छोटी से छोटी सेफ्टी का इतना ख्याल रखा जाता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सेफ्टी तो सेफ्टी है। और कौन नहीं चाहता कि उसके घर में सेफ्टी प्रूफ चीजें हों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। और चलने के लिए आप सबको पता है कि व्हीलचेयर तो यूज होती है, यानी कि जो लोग नहीं चल सकते, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत चलते हैं वो भी व्हीलचेयर यूज करते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशल वॉकर्स भी बनाए जाते हैं कि उसकी सपोर्ट के साथ उनको चलने में थोड़ी सी आसानी हो। इसके अलावा और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता है, आप लोग मुझे बताइएगा। शायद मुझे ना पता हो क्योंकि हर इंसान को हर चीज तो नहीं पता होती ना, हम एक दूसरे से सीखते हैं। ओ बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मजा आ रहा है ना आपको? अंदर चले, अंदर चले। ये देखो, ऐना ने इसका जो स्ट्रॉ है ना वो अच्छा खासा खराब कर दिया है दबा के। अभी ना मुझे एक और बड़ी अच्छी बात भी याद आई ना, इन लोगों के लिए ऐसी चेयर्स बनाई जाती हैं कि जब आप उसके ऊपर बैठ जाएं तो सबसे मुश्किल क्या होता है कि उठना, यानी कि बैठना तो आसान होता है, उस चेयर से या उस सोफे से उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर हम किसी को बुलाते हैं, यानी कि क्या हम हमें उठाओ आके, हाथ देते होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की कुछ ऐसी इंजरी भी हो जाती है कि उनसे ना बैठ के उठा नहीं जाता। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली ऐसी चेयर्स होती हैं कि जब आप बैठ जाते हैं ना तो उसके कुशन के अंदर ऐसे स्प्रिंग्स बने होते हैं जो इतने बाउंस करते हैं कि जब आप उठते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी फोर्स लगानी नहीं पड़ती और वो इतने अच्छे से आपको खड़ा कर देते हैं, यानी कि एकदम से जिस तरह आपको लगेगा कि किसी ने आपको पकड़ के उठाया है। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलती हैं, हर छोटी से छोटी चीज की इतनी सेफ्टी है ना कि हम हैरान हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि ये हमें क्यों नहीं पहले क्यों नहीं पता था। पहले इसलिए नहीं पता था क्योंकि पहले चीजें थी नहीं, अब चीजें आ चुकी हैं। मैं और ऐना अभी तक हम बाहर ही हैं। ऐना जो है ना यहाँ से जा नहीं रही है, बर्ड्स के लिए पानी रखा हुआ है तो इस पानी के अंदर ये ना हाथ मार रही है। इसको मैं लेके जाती हूँ, इसको ना वैसे पानी बड़ा पसंद है। अच्छा मौसम है ना, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। और ये जो आप मेरे साइडों से बाल देख रहे हैं ना, ये मैंने कोई लेयर्स में कटिंग नहीं करवाई, ये सारे ऐना मैडम का काम है। ये ना मेरे बाल खींचती है। जिनके घर बच्चे हैं उनको पता है कि ये बच्चों की ना जो एज होती है ना, लगता है इनको ना अपनी माओ के सरों पे बाल पसंद नहीं होते। और ये हशर आप चेक करें, छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स इसने मेरे तोड़ तोड़ के ना सत्यानाश किए हुए हैं। ये देखें, ये ऐसे बाल तोड़ती है, ये पीछे लेके जाती है, फिर ये खींचती है ना। आपको पसंद नहीं है मामा के बाल? यहाँ पे मैं फूल मखाना रोस्ट कर रही हूँ। एक बैच मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके रख लिया है, अब ये दूसरा मैंने डाला है। और इधर बन रही है एप्पल प्यूरी, लेकिन अभी एप्पल जो है उनको मैंने स्टीम होने के लिए रखा है। ये स्टीम हो जाएंगे फिर मैं ना इनको ब्लेंड करूँगी और तब तक मेरे ये फूल मखाने भी रोस्ट हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने माशाल्लाह पूरा जार भर दिया है फूल मखाने से। अब ये काफ़ी टाइम यूज़ हो जाएंगे। इसको हम दूध में भी डाल के खाते हैं और ऐना को वैसे ही मैं स्नैक में भी दे देती हूँ। छोटे भी शौक से खाते हैं और बड़ों के लिए भी ये बहुत 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 फ़ायदे वाले हैं।
नमाज और फिर मैं रूम में आ गई, मैंने मंजिल लगाई, मैंने वो सुनी है। एंड अपना नैप ले रही है और अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी, जिसमें मैं बनाऊँगी चिकन पुलाव और साथ सैलड रेडी करती हूँ, साथ रायता बनाती हूँ। जो चिकन पुलाव के लिए यखनी है ना, वो मैंने दोपहर में ही बना के रख ली थी। अब मेरा बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, फ्रेश पुलाव बनाती हूँ। और साथ ना मैं ये सोच रही थी कि रमज़ान आने वाला है, कितना मज़ा आएगा ना, सहरियाँ और मज़ेदार इफ्तारियाँ। पहले तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, अब इस साल तो मेरा रमज़ान में व्लॉगिंग का भी होगा। तो बस अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी से रमज़ान आए, जल्दी से इतने प्यारे खूबसूरत दिन स्टार्ट हों। जैसे ईद की खुशी होती है ना, तो वैसे ही रमज़ान की भी ऐसे ही खुशी हो रही होती है। बल्कि रमज़ान की खुशी पहले होती है, फिर ईद की खुशी तो बाद में होती है। यहाँ पे हर चीज़ रेडी हो चुकी है। अब थोड़ा सा पानी ड्राई होता है, फिर मैं दम पे लगाती हूँ। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ ही लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोग रख रहे हैं बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।